वोटिंग से पहले विवादों में आतिशी का चुनावी कैंपेन एफआईआर हुई दर्ज। आतिशी पर एफआईआर को लेकर बौखलाए अरविंद केजरीवाल। चुनाव में सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने पर हुआ सीएम पर एक्शन। 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है और उससे पहले ही अब विवादों में घिर चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। जिस तरीके से सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया अपने चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल, जिस पर एक तरफ एफआईआर हो चुकी है दर्ज, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आतिशी के ऊपर एफआईआर को लेकर बौखलाहट आई है सामने। अरविंद केजरीवाल ने अपने फॉर्मर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम भ्रष्टाचार और गंदे यानी कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। और आपके लिए बता दें कि जहां लगातार एक तरफ भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, शीश महल और अब मुख्यमंत्री आतिशी की भी बढ़ गई हैं मुश्किलें, जिस पर अपने फॉर्मर ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि इनके नेता खुलेआम पैसे बांटते हैं, साड़ी कंबल सोने की चेन बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गड़े सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गड़े सिस्टम का हिस्सा है। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सड़ा गड़ा सिस्टम बता रहे हैं, आज उसी आम आदमी पार्टी पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता हमला बोलकर ये कह रही है कि अगर ये सड़ा गड़ा सिस्टम है तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इन 10 से 12 सालों में सिस्टम को क्यों नहीं बदला। और आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अपनी विसाख जो है वो चुनाव आने, वोटिंग आने से पहले खिसकती हुई दिखाई दे रही है, और शायद इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस से भी ज्यादा दिल्ली में भ्रष्टाचार किए हैं। आज इस तरीके की बातें जो है वो जनता करती हुई नजर आ रही है। खैर, आपके लिए बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट और गुस्सा जिस तरीके से नजर आया है उसका मेन कारण था मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर एफआईआर। देखिए, एक तरफ दिल्ली में चुनावी गहमा गहमी के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जो है यानी कि उनके इलेक्शन कैंपेन जो है वो अब विवादों में आ गया। कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप में जो है वो उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है वो यानी कि एफआईआर दर्ज कर दी है, और आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया है और इसीलिए उनके ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कि दिल्ली विधानसभा के बीच ही बड़ी मुश्किलें मुख्यमंत्री आतिशी की बढ़ सकती हैं। एक तरफ तो वीआईपी कल्चर में इस कदर लिप्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी कि वो अब ये भी भूल चुके हैं कि दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो चुका है, और इस तरीके से सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल जो है ना वो मुख्यमंत्री और ना ही तो पार्टी के कोई नेता मंत्री कर सकते हैं, वो भी चुनावी यानी कि जो चुनावी रैलियां हो रही हैं इसमें नहीं कर सकते हैं। और आज अगर इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यानी कि देखिए इंजीनियर को भी दोषी पाया गया है, उनके ऊपर भी मामले यानी कि एक्शन की बात की गई है और एफआईआर दर्ज एक तरफ आतिशी के ऊपर हुई है तो तमाम इन लोगों के ऊपर भी हुई है। उसी पर अरविंद केजरीवाल जो है वो सिस्टम और अपनी मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल जवाब उठाने की बजाय जो है वो इस पूरे मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं, पर ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री की भी गलती है। क्योंकि देखिए सत्य यानी कि देखिए इससे पहले शिकायत में कहा गया था कि चुनाव के ऐलान के बाद 7 जनवरी के करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन निजी चुनाव कार्यालय पर चुनाव से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। देखिए, चुनावों के ऐलान को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और उसके बाद से ही किस तरीके से जो अभी तक गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी
और आज इस पर जब एक्शन हो गया है तो ये अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को कालकाजी विधानसभा से मैदान में उतारा था, उस समय पर भी इसी तरीके की बयानबाजी और बौखलाहट जो है वो अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह पर देखी गई थी। क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव की वोटिंग जैसे जैसे पास आ रही है, जो पार्टी है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल और उनके दोहरे स्टैंडर्ड को लेकर बड़ा हमला जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला है। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं किया है, सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, आम आदमी पार्टी के चेहरे पर जो हिजाब था, जो नकाब था, वो गिर चुका है और असली चेहरा आम आदमी पार्टी का सामने आ चुका है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है इनका। जो स्वराज की बात करते थे वो शराब पे आ गए, छोटे घर में रहेंगे वो बड़े शीश महल में आ गए, अन्ना की उंगली पकड़ के सीएजी रिपोर्ट लहराते थे यूपीए के खिलाफ, वो आज लालू की उंगली पकड़कर सीएजी रिपोर्ट टेबल तक नहीं करते और हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये सीएजी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि आप टेबल नहीं करोगे। ये आपकी बोनाफाइड्स नहीं है, ये मैलिफाइड मंशा है, कुछ छिपाने की बात है। तो इससे साफ हो चुका है कि सीएजी की रिपोर्ट इसलिए टेबल नहीं की गई और इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा कि आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें शीश महल का और शराब घोटाले का सारा रहस्य दबा हुआ है। जैसे शराब घोटाले में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, शीश महल में भी बड़ा घोटाला हुआ और अश्लील खर्च किया गया जब दिल्ली वासी कोविड में त्राहिमाम कर रहे थे, और ये सारे सच बाहर निकल कर ना आए, इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट को दबाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। प्रदूषण की आपदा, विकास नहीं है उसकी आपदा, गंदगी की आपदा और संवैधानिक आपदा, यही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दिया है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए आप योगेंद्र चंदोलिया का भी बयान। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये बात आज से 5 साल पहले कहते तो मुझे लगता है कि उनकी बात में दम होता। अब तो जो बात वो कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, जितनी घोषणाएं वो करते रहेंगे, जितना लालच देते रहेंगे, उतना ही नुकसान होता रहेगा। मुझे याद है अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक दिन जब मैंने देखा जब कोई प्रदर्शन होता है तो अचानक नहीं होता, बैरिकेड लग जाते हैं। तो यहाँ बैरिकेड नहीं थे, मैं आराम से बैठा था। मैं गया तो एकदम शोर मच रहा था। तो पंजाब से महिलाएं आ रही थी, वो कह रही थी जी साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जो 3 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान की सरकार है, आपने जो वायदे किए थे कि हर महिला को 1000 रुपए देंगे, आपने वो वायदे पूरे नहीं किए। आप जितनी भी ये घोषणाएं कर रहे हैं, जनता का विश्वास आपसे हट चुका है। आप हर विषय पर रोज घोषणा कर देते हैं, कभी मार्शल की करते हैं, कभी उनकी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हैं, कभी आप मंदिर के पुजारियों की कर रहे हैं। आपका खजाना खाली है। आपको तुरंत हाई कोर्ट की फटकार के बाद अगर आप न्यायालय में विश्वास रखते हैं तो मैडम आतिशी को तुरंत 1 दिन का सदन बुलाकर सदन के पलट पर रखनी चाहिए। सर, आतिशी जी का संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है और ये मंजूरी राउज एवेन्यू कोर्ट में दी है। अब वो कहेंगे कि सीबीआई हो गई, राउज एवेन्यू हो गया। अरे तो तय है, सत्येंद्र जैन इतने लंबे समय तक मनी लॉन्ड्रिंग में और आय से ज्यादा संपत्ति के अंदर इनके पर्याप्त सबूत हैं और ये बच नहीं सकते। ये चुनाव में हार जाए जीत जाए उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी और कल्प्रिट व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, उनको सजा काटनी पड़ेगी, जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा। जिस झुग्गी में जाते हैं उनकी झुग्गियों को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, ये इनका एक सेट फार्मूला हो गया कि झुग्गी के लोगों को डराकर, उनको इस प्रकार के आरोप लगाकर, मैं मानता हूं कि आज दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति
वहां जो व्यक्ति रहता है गरीब व्यक्ति रहता है, ओबीसी, एससी, पिछड़ा, गरीब, आपने उनको नल से तो जल दिया नहीं। 1200 रुपए का महीने का पानी वो पीते हैं, उसके बाद आप जो है उनको डराकर वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोविंदपुरी की कालका जी के अंदर झुग्गी वालों को फ्लैट दिए, जेलर वाला बाग में दिए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पक्की छत जो है वो नरेंद्र मोदी देंगे। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको करते हैं। ये झुग्गियों का वोट लेने के लिए, झुग्गी बस्तियों के खिलाफ आपने उनको पानी क्यों नहीं दिया? आज वहां पर सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है? आज उनके लिए शौचालय, जो डूसुब के शौचालय हैं, वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपने किया क्या है? सरकार 10 साल की सरकार जो है बहुत कुछ कर सकती है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, सीबीआई कहा है कि एलजी साहब ने कल बयान जारी किया था अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तेवेज बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने शकरपुर बस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि ये गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा भूमि का जो प्रयोग है वो बदल दिया जाएगा। ऐसा आतिशी का पहले बयान आया था जिसको स्पष्टता किया एलजी साहब ने कि ऐसा हमारा कोई भूमि का उपयोग नहीं बदला गया। तो आतिशी कह रहे हैं कि एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन्होंने जो कह रहे हैं कि जिनके नाम पे बदला गया, वो जब इतने साहस से कह रहे हैं कि हमने नहीं बदला, तो आतिशी जी अपना प्रूफ दें कि भाई एलजी साहब ने बदल दिया। आतिशी देखो, हर बात में झूठ बोलना, एलजी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, केवल यही सच बोलते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और आप अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट और इस बयान को लेकर क्या कहेंगे, जिस पर वो मुख्यमंत्री की गलती ना मानने के बावजूद जो है वो पूरे मामले पर, यानी कि एक तरफ जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और वहीं दूसरी तरफ जब एक्शन लिया गया है तो वो उस पूरे मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि हम तो राजनीति बदलने आए थे, पर आज अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करते हुए नजर आ रहे हैं, और बदलाव उन्होंने 10 से 12 सालों में कुछ किया है या नहीं, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।